क्या आपको पता है व्हाट वाज माय बिगेस्ट फ्लेक्स बैक देन? हैविंग अ वेरी बिग फ्रेंड सर्कल। पर क्या चीज़ें अभी भी सेम है? नॉट एट ऑल। एट द एंड ऑफ द डे वी ऑलवेज फील लाइक वी आर लोनली। हम सब टीनेजर्स में या कई प्रोफेशनल लोगों में भी ये टेंडेंसी है कि हम रात तक आने तक लोनली फील करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए हम आज का ये वीडियो बना रहे हैं। आप एंड तक ये पूरी तरह से समझ जाओगे कि वाई वी फील लोनली। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय गाइस, माय नेम इज़ आयुष एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लोनलीनेस को कई लोग इंट्रोवर्टिज्म से इंटरप्रिटेट करते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ कि लोनलीनेस और इंट्रोवर्ट ये दोनों बहुत अलग चीज़ है। इंट्रोवर्ट मीन्स जो इंसान खुद से ही सोशल इंटरेक्शन टालता है, इसे लोगों के साथ उठना बैठना ज़्यादा पसंद ना हो, ही और शी इंजॉय हिज और हर ओन कंपनी, उसे हम कहते हैं इंट्रोवर्ट। और लोनली या लोन वो होता है जो लोगों से इंटरेक्ट तो करना चाहता है, बस उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ इस्टीम इतना डाउन हो चुका है या फिर वो लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है कि वो उनसे जाके सोशल इंटरेक्शन कर सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या आप इंट्रोवर्ट हो या आप लोनली हो। और मेरे ओपिनियन में ज़्यादा भी इंट्रोवर्ट बनना इट्स नॉट गुड फॉर यू। आपकी कम्युनिकेशन स्किल डिप हो जाएगी, पब्लिक स्पीकिंग डिप हो जाएगी, सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगी नहीं, नेटवर्किंग बढ़ेगी नहीं, तो आगे आप क्या करोगे, राइट? सो थोड़ा सा इंट्रोवर्टिज्म और एक्सट्रोवर्टिज्म का बीच में लाइन ड्रॉ करिए कि ना तो आप ज़्यादा इंट्रोवर्ट बन जाओ, ना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट बन जाओ कि आप बोलते रह रहे हो, राइट? सो लेट्स डीप डाउन इन साइकोलॉजी कि हम में ये लोनलीनेस डेवलप क्यों होती है। सो फ्रॉम पास्ट डिकेड बोथ द पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड इज वर्किंग। मम्मी पापा दोनों काम कर रहे हैं। सो द चाइल्ड इज ऑलमोस्ट लोनली ऑल ओवर इट्स होम, राइट? वो जो कुछ वक्त अपने दोस्तों के साथ स्कूल में बिताता था वही, उसमें भी ज़्यादातर अभी ये हो रहा है कि कम्पिटिटिवनेस इंडिया में इतनी बढ़ गई है कि दोस्त दोस्त को दोस्त समझ नहीं रहा है, कंपटीशन समझ रहा है। अगर वो उससे एक भी चीज़ कुछ ज़्यादा कर देना तो ही और शी फील्स लाइक जेलियस ऑफ हिम। इससे रिलेशनशिप में, दोस्तियों में ट्रस्ट इश्यूज बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से दोस्तियाँ भी टूटते जा रही है। लॉन्ग डिस्टेंस अगर कोई हो गया, जैसे कि कोई शिफ्ट हो गया अपने स्कूल से एरिया से, उसके पुराने फ्रेंड्स तो छूट गए। एंड वी ऑल नो दैट लॉन्ग डिस्टेंस ड्रामा। मेरे लाइफ में भी कुछ ऐसे दोस्त थे दो तीन जो लॉन्ग डिस्टेंस में, लेकिन बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए। आई फील सो सेफ अराउंड देम। मैं उनसे हर बात शेयर कर सकता हूँ, दैट इज़ द एक्सेप्शन। पर जो हम एक जनरल वे में ले रहे हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वोंट वर्क दैट मच, राइट? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल दोस्त दोस्त को दोस्त नहीं मान रहा है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई है। सो जेलस फील होना कॉमन है, फिर बात कम हो जाती है, जेलेसी बढ़ जाती है, कंपैरिजन बढ़ जाता है। इसके लिए एट द एंड ऑफ द डे हम सब लोनली फील कर रहे हैं। और मैंने पेरेंट्स का रीज़न तो बता दिया। अनदर रीज़न इज इन्फिनिट स्क्रोलिंग या फिर डूम स्क्रोलिंग। इसके लिए मैंने अपने मेन चैनल पे एक लॉन्ग वीडियो भी बनाया है, प्लीज़ वॉच दैट। हम सब देख रहे हैं कि रील्स में आजकल क्या चल रहा है। जैसे कि इंस्टाग्राम हमारी लाइव्स हैक कर रहा है, जैसा हम फील कर रहे हैं एट द मोमेंट, वैसे ही हमें रील सजेस्ट होती है कि सब इंजॉय कर रहे हैं, सब घूम रहे हैं और हम अकेले कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, मम्मी पापा ताने दे रहे हैं, दोस्त छूटते जा रहे हैं, ऐसी रील्स आ रही है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कट दैट इनर्शिया बिटवीन यू एंड इंस्टाग्राम। वो सारा बंद कर दीजिए थोड़े दिनों के लिए। ट्रस्ट मी, जैसे जैसे इंस्टाग्राम हमें रील सजेस्ट करता है ना, वैसे हमारी मेंटेलिटी बढ़ती जा रही है। और अनदर पॉइंट इज़ दैट कि कई लोगों का बचपन अच्छा नहीं है। आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच अ गुड पेरेंट्स एंड सच अ गुड कंडीशनिंग ऑल थ्रू आउट माई चाइल्डहुड। पर कई लोगों के टॉक्सिक पेरेंट्स है और उनकी कंडीशनिंग उतनी अच्छी नहीं हुई है, जिसकी वजह से उन्हें पास्ट ट्रॉमाज है, फैमिली इश्यूज है, ट्रस्ट इश्यूज है, जिसके वजह से वो सहम गए हैं। अगर बचपन में उन्होंने कोई गलती कर दी हो और उनके एल्डर्स ने, गार्डियंस ने ऐसा उन पर रिएक्ट कर दिया हो कि बच्चों को ट्रॉमा पड़ गया हो, तो वो आगे जाके सोशल इंटरेक्शंस में अपने आप को सोशल इंटरेक्शन से बचाते हैं। ये भी एक कारण है कि हम लोनली फील कर रहे हैं, राइट? ट्रॉमास की, लोनलीनेस, इंट्रोवर्टिज्म सब की। तो हम इसके सॉल्यूशन देखेंगे कि अगर कोई इंसान लोनली फील कर रहा है तो वो क्या कर सकता है। सो गाइज, आपको न्यू फ्रेंड्स बनाने पड़ेगी। इंट्रोवर्ट लोगों के लिए ये सबसे बड़ा टास्क होगा, पर वी ह्यूमंस आर इवॉल्व टू बी सोशल बीइंग। हमें लोगों के साथ इंटरैक्ट करना ही पड़ेगा, उठना बैठना करना ही पड़ेगा। सो यू हैव टू मेक न्यू फ्रेंड्स। अब आप अगर कॉलेज, क्लास, स्कूल कहीं भी जा रहे हो तो ट्राई टू मेक एटलीस्ट 3 to 5 सच कनेक्शन दैट यू फील सेफ अराउंड देम, यू फील शेयरिंग योर थिंग्स विद देम, राइट? आपको ऐसे दो तीन लोग बनाने ही पड़ेंगे। फिर चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके एल्डर सिस्टर ब्रदर्स हो, सिबलिंग्स हो, कजिन्स हो, वो फ्रेंड्स ही हो, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। और ये लोगों ने मिस इंसेप्शन बना रखी है कि लॉक इन होना है, अकेले रहना है, पूरे दिन रूम में पड़े रहना है, काम करना है।
सो गाइज देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन गेटिंग लॉक इन एंड गेटिंग अलोन। गेटिंग लॉकिंग मतलब आप एक सर्टेन टाइम के लिए अपने आप को एक टास्क के प्रति इवॉल्व कर रहे हो, झोंक दे रहे हो अपने आप को पूरा, राइट? कि आपको कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 6 महीने बाकी है, यू गेट लॉक इन, आप सिर्फ दिन भर में पढ़ रहे हो और एक आध घंटे में आप अपने दोस्तों से इंटरेक्शन भी कर रहे हो। क्योंकि अगर आप रूम में बस पड़े रहे ना, तो ना आपको सनलाइट मिलेगी, सनलाइट नहीं मिलेगी क्या, तो आपकी पूरी साइकिल ब्रेक हो जाएगी, कॉर्टिजोल लेवल बढ़ जाएगी, फिर आपको स्क्रॉल करने का मन करेगा, राइट? डिम लाइट में इंसान लेजी हो जाता है एंड दैट्स द साइंटिफिक फैक्ट। यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर रूम। यही सबसे मेन कारण है आजकल की लोनलीनेस का, कि हम टीनेजर्स रूम से बाहर ही नहीं जा रहे। रिमेंबर दैट टाइम हम छोटे थे, 4 नहीं बजते स्कूल से आ जाते थे कि हम खेलने भाग जाते थे। कभी अब हमें फील हुआ कि हम लोनली है? नहीं ना। तो यही बात है कि आपको सनलाइट का एक्सपोजर लेना है, नए नए लोगों से मिलना है, ट्राई एंड इफ इट इज़ पॉसिबल ट्राई टू मेंटेन सम गुड रिलेशनशिप विथ योर अपोजिट जेंडर, राइट? क्योंकि अपोजिट जेंडर आपको वो कुछ सिखाता है ना लाइफ में, जो आप कभी सीख नहीं सकते सेम जेंडर से। सेम जेंडर में ज़्यादातर बकचोदी ही होती है, वी ऑल नो दैट। अगर आपको अपोजिट जेंडर मिले, खासकर लड़कों के लिए, चाहे वो आपकी मम्मी ज़्यादा क्लोज हो, या आपकी सिस्टर हो, आपके क्लासमेट्स हो, कोई भी, ट्राई टू मेंटेन अ नॉन रोमांटिसाइजिंग रिलेशनशिप विद देम। रोमांटिसाइजिंग की मैं अगले वीडियो में, अलग वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें लाइफ में ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई हैव गिवन यू द सोल्यूशन। सन एक्सपोजर लीजिए, ट्राई टू मेंटेन न्यू फ्रेंडशिप्स, फ्रेंड्स बनाइए अच्छे, अपने मम्मी पापा के साथ अपने कनेक्शन ठीक करिए। अगर आपकी मम्मी पापा से बनती नहीं है, गाइज दे जस्ट वांट यू टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। फिर आप कौन सा भी काम करो, अगर उनको सक्सेस दिख रही ना, तो दे विल नेक्स्ट। दिस वॉज ऑल। आप अलोन रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग एंड शेयर सम गुड सजेशंस in your comment section. Please subscribe to my channel, like, share, subscribe to your friends. Thank you. Keep grinding.